ट्रेन से जो यात्री सफर कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर बता देता हूं। रेलवे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दो बड़ी सौगात देने वाला है जो यात्री को लिए बेहद कारगर साबित होने वाली है। एक के बाद एक दोनों प्रदेशों को मिलने वाली सौगात की जानकारी अब मैं आपको दे देता हूं। दरअसल सबसे पहले बात निशातपुरा की कर रहे हैं। अभी तक शायद मध्य प्रदेश में भोपाल और आसपास के लोगों को छोड़ दिया जाए तो निशातपुरा को लेकर ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। अभी तक आप भोपाल का नाम सुनते होंगे तो या तो रानी कमलापति सुनते होंगे या फिर आप सुनते होंगे भोपाल मेन स्टेशन, लेकिन अब निशातपुरा जो है वो भी नया स्टेशन भोपाल में नजर आने वाला है और भोपाल में एक और नया स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है जिसका जल्द ही लोकार्पण होने वाला है। ये तैयारियां लगभग पूरी नजर आ रही हैं। जनवरी में इसी साल में यानी 2026 में इसके लोकार्पण की तैयारियां नजर आ रही है। फिलहाल जो काम है वो अंतिम चरण में चल रहा है। ये भी बहुत शानदार स्टेशन बनकर तैयार होने वाला है। भोपाल में कोई भी आता है ट्रेन से तो सबसे बड़ी परेशानी यही होती थी कि ट्रेन आउटर पर रुकी हुई है। जब आप मोबाइल में चेक करते थे तो आपको पता चलता था कि निशातपुरा पर खड़ी हुई है। अब निशातपुरा क्या है तो निशातपुरा रेलवे स्टेशन बन चुका है। वही निशातपुरा अब जहां पर भोपाल रुकने वाली कई ट्रेनें रुकने वाली हैं, यानी जिन ट्रेनों को भोपाल में रोका जाता था उनमें से कई ट्रेनें ऐसी रहने वाली है जिनका स्टॉपेज अब भोपाल न होकर निशातपुरा हो जाएगा, क्योंकि अब भोपाल में चौथा स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। इससे पहले भोपाल के पास 3 स्टेशन थे। वो 3 स्टेशन कौन कौन से हैं जरा मैं आपको बता रहा हूं। भोपाल जंक्शन जिसको सब जानते हैं, रानी कमलापति जिसके बारे में आपको और हमको सभी को पता है, तो वही एक और स्टेशन संत गिरधाराम नगर यानी बैरागढ़ जिसे पहले कहा जाता था। तो ये 3 स्टेशन, अब चौथा स्टेशन आपके सामने रहने वाला है निशातपुरा। इसके अलावा अब चौथा स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है जो जनवरी 2026 तक शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल 2 गाड़ियों को यहां स्टॉप देना जो है वो तय किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आगे और कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को निशातपुरा पर रोकने की तैयारी नजर आ रही है। तो वो तमाम गाड़ियां जो हैं जो आपको यहां से मिलने वाली है उसकी तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन चलिए अब जरा मैं आपको दो जानकारी मैंने आपको दी थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश में क्या मिलने वाला है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। स्लीपर कोच में भी अब तकिए और चादर आपको मिलने वाले हैं। कुछ इस तरह से तकिए और चादर की व्यवस्था आपको जनरली अभी तक एसी कोच में मिलती थी, यानी 3rd एसी, 2nd एसी और 1st एसी में अगर आप सफर करते थे तो आपको ये चादर तकिए मिलते थे। लेकिन जो स्लीपर कोच है वहां पर यह सुविधा नहीं होती थी। अब आपको यह सुविधा स्लीपर में भी मिलने वाली है। तो आखिर ये कैसे होने वाला है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो भोपाल के रेलवे स्टेशन के बाद अब आपको रायपुर की जानकारी दे रखे हैं, जहां पर रेल मंडल ने एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। रेल मंडल अब बड़े फैसले की तैयारी कर रही है। वो तैयारी ये है कि दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल की तर्ज पर अब रायपुर रेल मंडल में भी स्लीपर क्लास के यात्रियों को चादर और तकिए यानी कि बेडरोल देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे पहले दक्षिण रेलवे जोन के चेन्नई मंडल ने बेडरोल सर्विस शुरू करने की घोषणा कर दी है, जहां पर स्लीपर क्लास के यात्रियों को भी साफ सुथरा सैनिटाइज्ड चादर तकिया 1 जनवरी 2026 से उपलब्ध होने वाला है। अब चेन्नई डिवीजन के कहे अनुसार यात्री कोच अटेंडेंट को भुगतान कर सेट ले सकेंगे, यानी आप जो वहां पर कोच में अटेंडर होता है उसको पैसे दीजिए और वहां से उससे किट लीजिए, अपना ओढ़िए बिछाइए, जहां स्टेशन आएगा उसे छोड़िए और उतर जाइए। तो ये सुविधा जो है वो अब रेलवे ने शुरू कर दी है। लेकिन स्लीपर में अब आपको कितने रुपए देने होंगे, यानी आपकी जो टिकट होगी उससे अलावा आपको 50 रुपये देने होंगे। सिर्फ चादर आपको चाहिए तो 20 रुपए देने होंगे, कवर और तकिया चाहिए तो 30 रुपए देने होंगे, और टोटल आपको चादर तकिया कवर सब चाहिए तो 50 रुपए में आपको पूरी किट जो है वो मिल जाएगी। उसे बिछाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि उसे छोड़कर जाना होगा। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में भी अब इसकी शुरुआत नए साल से हो सकती है। तो एक बड़ी सौगात देने की तैयारी अब रेलवे इस नए साल में कर रहा है। सौरभ इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या माना जाए कि जो चेन्नई में सुविधा शुरू हो रही है स्लीपर कोच के यात्रियों के लिए, अब वो छत्तीसगढ़ वासियों को भी मिलने वाली है?
बिल्कुल दीपेश, ये खबर है और मिलने ही वाली है। अभी जब ये खबर आई है तो इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधा होने वाली है, क्योंकि जनरली देखा जाता था जो लोग स्लीपर में जा रहे हैं उनके लिए एक बैगेज बढ़ जाता था, उनको अलग से घर से चादर कंबल सब लेके जाना होता था। लेकिन अब ये जो खबर है, ये सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र 50 रुपये में ये सारे सेट उनको मिलेंगे, जो कि जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। इसलिए जनता की खबर है तो हमें जनता से बात करना चाहिए, जनता से जानना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं और इस खबर को लेकर, इस फैसले को लेकर उनका क्या कहना है। भैया, अभी रेलवे एक फैसला ले रहा है जिसमें जैसे एसी में टॉवल चादर सब कुछ मिलते थे बहुत कम 50 रुपए में, अब स्लीपर में भी मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो हम लोगों को स्लीपर में टॉवल चादर देगी तो वो कंपलसरी रहेगा कि नहीं, वो ऑप्शनल रहेगा, अगर आपको चाहिए तो आप लेंगे। हाँ, देखिए, यदि भारत सरकार ने, रेलवे ने यदि ये फैसला किया है कि यदि वो स्लीपर वालों को जो चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है, यदि उनको देती है तो एक बहुत ही अच्छी सुविधा मानी जाएगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम ठंड के दिनों में यात्राएं करते हैं तो एक अतिरिक्त हम लोगों को सामान जो है लेकर जाना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ रेलवे की इस फैसला से। बहुत अच्छा फैसला है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा फैसला है। जो यात्री हैं वो यही कहते हुए नजर आ रखे गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि यह कब से लागू होता है।